किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरुआ प्रखंड के चापी में आपको बता दें कि गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार की घोषणा कर दी है। डगरुआ प्रखंड के चापी में अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने अपने मतदान का उपयोग किया है। गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार कर दिया था। विकास की योजनाओं से नाराज लोग, सड़क की सुविधा नहीं मिलने से नाराज लोगों ने वोट बहिष्कार किया था। सूचना मिलते ही आला अधिकारी गांव में पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मतदान केंद्र के लिए रवाना किया और फिर जाकर यहां वोटिंग शुरू हुई। तो किशनगंज का यह मामला है। डगरुआ प्रखंड के चापी पंचायत के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। पुल नहीं होने और सड़क मार्ग की सुविधा नहीं होने के कारण उन्होंने वोट बहिष्कार का फैसला लिया। डगरुआ में बूथ संख्या 66 और 91 पे लोगों के द्वारा बहिष्कार किया गया था। उन लोगों का मांग था जो दो पंचायत के बीच में एक पुल बनना है, जहाँ पे चचरी पुल बना हुआ है। अगर पुल बन जाता है तो काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि इस रास्ते से ही बच्चे भी विद्यालय जाते हैं। तो ये इन लोगों का मांग था, जो अभी तक नहीं बन पाया है। इन लोगों का कहना है कई बार नापी हुई है। तो मैंने इन लोगों से एप्लीकेशन प्राप्त किया है और देख लेती हूँ जो कहाँ ये मामला फंसा हुआ है। इस डिपार्टमेंट से बात करती हूँ। इन लोगों को आश्वासन दिया गया है और इसमें काम करवाया जाएगा। ले तो पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे मतदाताओं की नाराजगी और फिर अधिकारियों द्वारा मनाए जाने के बाद क्या स्थिति बनी, पूरी जानकारी लेते हैं। जी प्रफुल्ल। देखिए दीपक, डगरुआ प्रखंड जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, 22वीं विधानसभा क्षेत्र का वो इलाका है, जहां पे ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया था और काफी देर तक जो मतदान है वो प्रभावित रहा था। डीएम को बुलाने की मांग हो रही थी। उनका सीधे तौर पे ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पे पुल नहीं है, चचरी पुल के सहारे वो नदी पार करते हैं, इसके कारण आज तक विकास नहीं हो सका है, तो हम लोग वोट क्यों डालें। उसके बाद काफी मान मनोबल के बाद जो बायसी की एसडीओ है तोसी कुमारी, वो पहुंचती हैं, ग्रामीणों से बात करती हैं। उसके बाद जाके ग्रामीणों को समझा बुझा के वो वहां पे मतदान जो है वो चालू होता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर इस बार पुल नहीं बनेगा तो फिर अगले बार जो है मतदान का फिर इसी तरह से हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इस दंश को झेल रहे हैं। जी प्रफुल्ल, एक चीज और समझना चाहेंगे, ये जो समस्या बार बार सामने आ रही है, अधिकारियों ने पहले इससे संज्ञान में नहीं लिया था कि वोटिंग के दिन ही इस तरह की अफरा तफरी बनी? संज्ञान में नहीं लिया था। ग्रामीणों के बार बार कहने पर, आवेदन बार बार दिए जाने पर बावजूद भी प्रशासन की ओर से इस पर नहीं ध्यान दिया गया था, जिसके कारण ग्रामीणों ने आज मतदान का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि जिला प्रशासन ने वहां पहुंचकर जिस तरह से ग्रामीणों को समझाने का काम किया है और ग्रामीणों ने को कहा जा सकता है कि ग्रामीणों को संतुष्ट किया है कि वो आने वाले दिनों में इस पुल का जरूर काम करवाया जाएगा और अब जो मतदान की प्रक्रिया है उसको चालू किया जाए। मत है, लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में कहीं ना कहीं शामिल हो। तो ग्रामीणों को काफी समझाने के बाद वहां पे जो ग्रामीण मतदान की शुरुआत कर पाए। चलिए प्रफुल्ल, एक चीज और जानना चाहेंगे, इलाके में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, सबसे बेहतर मतदान प्रतिशत पूर्णिया का अब तक नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपक, देखिए पूर्णिया में जिस तरह से जिला प्रशासन ने जागरूकता रैली के माध्यम से अलग अलग तरह से मोमबत्ती जुलूस निकाला था, साइकिल के माध्यम से जुलूस निकाला था, मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया था, जो आज सुबह 7 बजे से ही जैसे ही वोटिंग चालू हुआ तो हर मतदान केंद्र पर चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, युवती हो, सभी लोगों का भीड़ देखा गया। और जो आज 2 बजे तक जो परसेंटेज है, मतदान का प्रतिशत है, वो काफी बढ़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं पूर्णिया के लोगों में उत्साह है। विकास का मुद्दा बनाकर जो है वो वोटिंग करने जा रहे हैं, मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं और जिला प्रशासन ने भी आदर्श मतदान केंद्र, पिंक मतदान केंद्र, इस तरह के कई मतदान केंद्र बनाए हैं जहां पे काफी सुविधा है। तो मतदाताओं में खुशी भी है और वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। धन्यवाद प्रफुल्ल इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो एक जगह पर वोट बहिष्कार हुआ था, चचरी पुल की जगह पक्का पुल की मांग को लेकर ग्रामीण की शिकायत की कई साल से
नेताओं की ओर से आश्वासन दिया जा रहा पर काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने वोट बहिष्कार किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो वो फौरन गांव में पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया।